हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। आपने देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश हमारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। बीजेपी के केंद्र सरकार के सहयोग ले लोन ले के मामला में सीएम भूपेश बघेल के बयान आग हुआ है। उमन के कहना है कि GST के राशि दे में केंद्र सरकार ला दिक्कत है और एक स्थिति सरकार हा राज्य ला लोन दे के बात कहे थे। ऐसे में अलग अलग राज्य अलग अलग बैंक ले लोन लेवत है तो शर्त और ब्याज दर अलग अलग आते और एक स्थिति बेहतर हो ही कि भारत सरकार लोन लेवे और राज्य ला देवे काबर के GST के राशि के बदला में लोन दे के बात रही से और एक स्थिति लोन भरे के काम घलो केंद्र सरकार ही कराए तो उन्हें राज्य ला कुछ फायदा जरूर कर ले हो ही। उन्हें सीएम के मुताबिक छत्तीसगढ़ लगा केंद्र सरकार हा अलग अलग मद में लगभग 32,000 करोड़ रुपया लेना हवा। अगर केंद्र वो राशि ला दे देते तो छत्तीसगढ़ ला लोन लेके जरूरत ही नहीं पड़ी। हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में भारत सरकार ही लोन लेके हम लोगों को दे दे और जो हमारी जो उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है तो भी पटाने का काम भी वो करें। सीएम भूपेश बघेल GST क्षतिपूर्ति नहीं मिलेला लेके केंद्र ऊपर निशाना साधिन है और मन के कहना है कि एकर ले राज्य ला नुकसान हुई संगे हर साल छत्तीसगढ़ ला 5,000 करोड़ क्षतिपूर्ति नहीं मिल पाही। एक स्थिति क्षतिपूर्ति ला 10 साल तक जारी रखे के आग्रह उमन करे हवाए। उन्हें एला लेके 17 राज्य के मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिखे गए है जेकर ऊपर राजनीति अब शुरू हो चुके हैं। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री ला दो बात में महारत हासिल है, एक चिट्ठी लिखे मा और दूसर कर्जा ले मा। जौन प्रकार ले GST के मामला ला लेके दूसर प्रदेश के मुख्यमंत्री ला चिट्ठी लिखे गए है और केंद्र ऊपर आरोप लगाए जाते कि वो गलत है। उन मन के कहना है कि केंद्र सरकार डहार ले 32% राशि दे जाते ओला बढ़ा के 42% करे गए है और ओकर संग मा जौन सहयोग करना चाहे केंद्र सरकार अपन सहयोग करत है। उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था, फिर भी छत्तीसगढ़ ने पूरी क्षमता के साथ इसको संचालित किया, पूरा संरक्षण दिया। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। जो सहयोग करनी चाहिए लगातार केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, लेकिन इस प्रकार के पत्र लिख करके आखिर क्या बताना चाहते हैं? तो जो मजबूत अर्थतंत्र की बात करते हैं ये केवल आरोप लगाना और पत्र लिखना इस मुख्यमंत्री की नीति बन गई है और इसी प्रकार से GST को लेकर के इन्होंने हाय तौबा मचा रही है। छुई खदान में कांग्रेस के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन करेगी। इसे एमा खैरागढ़ चुनाव संचालन समिति के प्रमुख मंत्री रविंद्र चौबे, प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित प्रदेश पदाधिकारी मन शामिल हुए थे। सम्मेलन में रविंद्र चौबे कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मनला बूथ स्तर के प्रचार प्रसार करे और ज्यादा ले ज्यादा संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में वोटिंग करवाए के जिम्मेदारी दे है। उमन के कहना है कि भूपेश सरकार के 3 बछर के कार्यकाल में हम जनता ले जौन वादा करे रहे ओला निभात हन। हमर काम ले सबो जन खुश है और जौन प्रकार ले उनकर सरकार आए के बाद सबो उपचुनाव में जनता ओकर ऊपर भरोसा दिलाए है ओकर ला दिखत हुए ये कहे जा सकते है कि खैरागढ़ उपचुनाव घलो हमन जीतबो। वही जिला के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत घलो खैरागढ़ ला जिला बनाए जाए के मांग के समर्थन करत हुए कही है कि यहाँ के लोगन के मांग जायज हवाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ के जनता के इच्छा के अनुरूप जल्दी ही एला जिला के दर्जा दे ही। निरंतर बैठक कर रहे हैं। पहले दिन खैरागढ़ शहर के पदाधिकारियों से बैठक किए, गंडई ब्लॉक के कांग्रेस पदाधिकारियों से बैठक किए, सालेवारा के कांग्रेस के साथियों से बैठक किए। कभी भी चुनाव में जब हम लोग जाते हैं तो चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, हमारी पूंजी है। कुल मिलाकर के टास्क है कि अपने अपने एरिया में जिताना है। इसके पहले खैरागढ़ में हुआ, खैरागढ़ के बाद सालेवारा में हुआ। अलग अलग एरिया में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया जा रहा है, पोलिंग लेवल के कार्यकर्ताओं को,
उनको जिम्मेदारी दी जा रही है। योगी पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता ज्वाइनिंग किया है। माननीय भूपेश बघेल तरफ से मैं बधाई देता हूँ। यशोदा वर्मा पक्का जीतेगा, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी। खबर रायपुर ले जी छत्तीसगढ़ भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज बैठक हुई से जेमा ये फैसला ले गए है कि संगठन के आगू के कार्य योजना ला लेके विस्तार ले चर्चा करेगी से। बैठक के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू हा ये बताइन है कि राज्य सरकार के खिलाफ भाजयुमो सब्बो जिला में बेरोजगारी टेंट लगा के हल्ला बोली। ये कार्यक्रम के जरिया युवा मन ला बताए जा है कि कांग्रेस सरकार हा अपन वादा खिलाफी करे है। वहीं 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ विस्तारक नियुक्त करे जाही जो सोशल मीडिया में संगठन के कामकाज ला ज्यादा फोकस करी। यही तरह खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बर भाजयुमो के पदाधिकारी जोर शोर ले प्रचार प्रसार करी। झूठी सरकार है, लबरी सरकार है, इसको लेकर पूरा युवा मोर्चा जो है एक बेरोजगारी टेंट जो है बूथ स्तर पर लगाएगा, शहर के प्रमुख चौराहे पर लगाएगा, बेरोजगारों से फॉर्म भरवाएगा युवा मोर्चा और एक मंडल स्तर से आंदोलन चालू करके उसे विधानसभा स्तर का आंदोलन फिर करेंगे। युवाओं के साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालय मन में होवैया सब्बो परीक्षा ला ऑनलाइन मोड में करवाए पर उच्च शिक्षा विभाग हा आदेश जारी करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आज शाम आदेश जारी करेगी से जिमा ये कहे गए है कि कोरोना संक्रमण के सेती ये घाव अकादमिक कैलेंडर देरी ले शुरू हो रही से एक संगे परीक्षा केंद्र मन में ऑफलाइन परीक्षा पर व्यवस्था करना एक बड़ा चुनौती है और एक सेती ये बार घलो परीक्षा ऑनलाइन या फिर ब्लेंडेड मोड में ही आयोजित करे जाए। आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के सबले बड़े यूनिवर्सिटी रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की कहना है कि ये फैसला ला अब विद्या परिषद और कार्य परिषद में आदेश ला पास करे जाए जेकर बाद नवा टाइम टेबल जारी होही। बता दें कि उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद ले ही छात्र मन में बेहद उत्साह दिखे बर मिलत है। पूरे प्रदेश के 7 लाख छात्रों की मांग थी ऑनलाइन परीक्षा की, वो मांग आज पूरी हुई है। मैं आप सभी की तरफ से मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारी मांग को पूरा किया, प्रदेश के सभी छात्रों की मांग को पूरी की। वो प्रक्रिया चल रही है, आयोजन NSUI हमारे पदाधिकारियों ने दिया था और मैंने निर्देशित किया है कि छात्रों के जो मांग है उसके अनुरूप ये आदेश होना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आदेश निकल जाना चाहिए। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे संग लाइव जुड़त है हमारे सहयोगी प्रिया पांडे। प्रिया, एक लंबा बेरा ले छात्र मन मांग करत रही है ऑनलाइन एग्जाम ले बारा अब उकर मांग ला मान ले गए है, का कुछ आदेश में कहे गए है, का कुछ दिशा निर्देश है? बिल्कुल रचना, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग आज शाम के आदेश जारी करे है जेमा लिखे गए है कि अब जिन बच्चे परीक्षा है चाहे वो वार्षिक हो या बचे हुए सेमेस्टर परीक्षा है वो दोनों परीक्षा एदारी भी ऑनलाइन या ब्लाइंडेड मोड में ले जाइए। हर बार आज शाम के तकरीबन 5 बजे आदेश जारी करे गए है। वो तमाम जिन प्रदेश के विश्वविद्यालय बन रही एमन ऑफलाइन मोड में परीक्षा पर टाइम टेबल जारी कर दे रही। एक हर बात से लगातार छात्र विरोध करते रही, चाहे रविशंकर विश्वविद्यालय हो या अन्य प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालय के छात्र मन लगातार एक हर बार विरोध करत रही। और ओखर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी छात्र नेता मन मुलाकात करीन, ओखर सामने अपन बात रखीन और कहिन कि एदारी काबर से कि ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम में हो है, एक हर कारण एदारी भी परीक्षा ऑनलाइन ही ले जाए। एक हर बात जब परीक्षाएं हो तो भले वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाए। एक हर बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छात्र मन ला आश्वासन दे रही ना, वो आज आदेश जिन है खबर जारी कर दे है। रविशंकर विश्वविद्यालय की कहना है कि आदेश जारी हो गए है, अब एक हर बात विद्या परिषद और कार्य परिषद में ये रखे जाए। ओखर बाद का निर्णय होते और टाइम टेबल जिन है उमा बदलाव करे जाए के आसार रविशंकर विश्वविद्यालय है जताए। रविशंकर विश्वविद्यालय की कहना है कि हमन कोशिश करबो कि 16 अप्रैल से ही परीक्षा शुरू होए, लेकिन जिन गैप दे गे रही परीक्षा काबर से कि ऑफलाइन परीक्षा होना रही तो 1-2 दिन के गैप जिन दे गे रही वो टाइम टेबल से हटा दे जाए। लगातार एक के बाद एक परीक्षा जिन है वो कंडक्ट करवाए जाइए। एक बात से जब से आदेश जारी हुए छात्र मन में बेहद उत्साह देखे बर मिला है। उत्साह है काबर के लंबा बेरा ले मांग करत रही ने ओकर हित में ये फैसला आए। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। रायगढ़ ले बड़े खबर आप मतलब बता दें, जामगांव रेलवे स्टेशन में एक बड़े हादसा हो है। स्टेशन का ना खड़े मालगाड़ी
ला मालगाड़ी हा टक्कर मारते हैं। मालगाड़ी के करीब 6 ले ज्यादा बोगी ये हादसा में पटरी ले उतर गए हैं। उन्हें मालगाड़ी के इंजन तको पलट गए हैं। घटना में कोनो के हताहत होने की खबर अब तक नहीं आए हैं। उन्हें रेलवे के अधिकारी मौका में ही मौजूद है। बता दें कि जामगांव रेलवे स्टेशन में ये रेल हादसा हुए है, जहां एक मालगाड़ी हा दूसर मालगाड़ी ला टक्कर मार दे है। ये हादसा में कई बोगी पटरी ले नीचे उतर गए हैं, तो उन्हें इंजन घलो के पटरी ले नीचे उतर गए हैं। हालांकि अभी तक ककरो भी हताहत हुए की खबर ये हादसा में आगू नहीं आए है। ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अविनाश पाठक हमारे मन संग जुड़त है। अविनाश, का हादसा के का वजह समझ में आवत है और का स्थिति एवेरा उमेर है? देखो, मैं आप लोग बताना चाहूँ कि ये पूरा घटना उड़ीसा से लगे हुए जामगांव स्टेशन के, छत्तीसगढ़ के जामगांव स्टेशन के है। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 में पहली से एक मालगाड़ी खड़े रही से लोड, और ये दौरान गलत सिग्नल मिले की वजह से हावड़ा तरफ से आते हुए एक और मालगाड़ी है, वो भी वही ट्रैक में आ गए। अचानक जब इंजन के चालक लगी इसकी सेम ट्रैक में एक साथ 2 ट्रेन आवे, तो इमरजेंसी ब्रेक लगाई, लेकिन तब तक इंजन कंट्रोल में नहीं हो पाई। तो आनंद फान में जिन इंजन के लोको पायलट है वो ट्रेन से जंप करी, और उसके सामने जिन एक और मालगाड़ी खड़ी रही से ओकर भी लोको पायलट जिन पीछे खड़ी रही से वो भी देखी कि इंजन टकराइया है, तो ओमन भी कूद के अपन जानला बचाई नहीं। ओकर बाद दोनों ट्रेन में जबरदस्त भिड़ंत हुए है, और अब तक की जन जानकारी मिले लगभग 22 डब्बा जिन्हें ट्रैक से उतर गए है। ओएची तार है वो क्षतिग्रस्त हुए, कुछ रेलवे ट्रैक है वो क्षतिग्रस्त हुए। तो ओकर वजह से जिन हावड़ा रूट के ट्रेन बने वो लगभग 1.5 से 2 घंटा के आसपास प्रभावित रही। फिलहाल घटना के बाद झारसुगुड़ा से और बिलासपुर से क्रेन मंगाए गए। रेलवे के अधिकारी मन भी अभी मौका में पहुंचे हैं और रेस्क्यू के काम चलाते हैं। जी जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। एक आउ बड़ी खबर आप बता दें, जामगांव रेलवे स्टेशन में जिन रेल हादसा हो है, स्टेशन का ना खड़े मालगाड़ी है, एक मालगाड़ी ला टक्कर मारे। हादसा की स्थिति कुछ गाड़ी के परिचालन प्रभावित हुई। वही हादसा में मालगाड़ी के 18 वैगन पटरी ले उतरे हवाए। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश हमारे मन संग जुड़े थे। राजेश, जिन तरह ले रायगढ़ में ये पूरा हादसा हो है, ओकर स्थिति कौन कौन से ट्रेन प्रभावित रही है? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर मंडल में करीब 6 ट्रेन प्रभावित हुई हैं, और इन 6 ट्रेन को या तो गंतव्य से पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, या फिर उनको अलग अलग रूट से चलाने की कोशिश की जा रही है। रायपुर मंडल पे 2 ट्रेनें रोकी गई थी जो हावड़ा की तरफ जा रही थी, और उसे अब डाइवर्ट करके जो टिटलागढ़ का रूट है उड़ीसा की तरफ का वाल्टियर लाइन पे, उससे ले जाकर के फिर झारसुगड़ा के बीच में उसे कनेक्ट किया जा रहा है। तो 2 ट्रेन को इस तरफ से डाइवर्ट किया गया है, और जो हावड़ा की तरफ से ट्रेनें आ रही हैं इस तरफ जो मुंबई की तरफ कह सकते हैं, तो उसे भी झारसुगड़ा से डाइवर्ट करके और फिर टिटलागढ़ होते हुए रायपुर लाएंगे। तो इस तरह से कुल 6 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको डाइवर्ट करके चलाया जा रहा है, और दो लोकल ट्रेन है उसको पूरी तरह से रद्द किया दिया है। एक ट्रेन आज की थी उसे कैंसिल किया गया है, और एक ट्रेन कल की है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। रायपुर स्टेशन की बात करें तो हम वहां पे गए थे, अभी स्थिति देखी है। स्टेशन मैनेजर है, हमने उनसे बातचीत की, तो जो ट्रेनें रुक रही है यहाँ पे जिनको 1.5-2 घंटे तक रोका जा रहा है, उनके पैसेंजर्स को कोई मुश्किल ना हो तो सारी व्यवस्थाएं करने की बात कही है स्टेशन मैनेजर ने। खास करके जो खाने पीने की चीज है, बच्चों के लिए दूध की बात हो या फिर लाइटनिंग उस तरफ की जाए, वो जरूर की गई है। और रेलवे जोन के अधिकारी का कहना है कि नॉर्मलसी जैसे ही बहाल होती है तो फिर रेगुलर रूट पे चलाने की कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल अभी डाइवर्टेड ट्रेन चलाई जा रही है डाइवर्टेड रूट पे। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल राज्य मंत्री के दर्जा मिले के बाद मनेन्द्रगढ़ पहुंचे हैं। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता मन उनकर स्वागत करें हैं। पहली डॉक्टर विनय जायसवाल ला छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन में संचालक बनाए गए रही से, और बाद में सरकार राज्य मंत्री के उमन नाल दर्जा दे है। राज्य मंत्री के दर्जा मिले में समर्थक मन में खुशी के माहौल है। वही विनय जायसवाल हा ये जिम्मेदारी पर सीएम भूपेश बघेल के आभार जताइन है, और कही है कि जो जिम्मेदारी उन मन ला मिले है ओकर संग उन मन न्याय करी। छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉर्पोरेशन जो है उसमें संचालक के पद पे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी, इसके बाद उस पद के साथ में राज्य मंत्री का दर्जा दिया। इसके लिए मैं बहुत अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, बघेल जी का बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत कृतज्ञ हूँ।
केंद्र सरकार के श्रम और श्रमिक नीति के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संघ आज ले 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में हवे। हड़ताल में 10 केंद्रीय श्रमिक संघ के करीब 20 करोड़ कर्मचारी शामिल होवत हैं। छत्तीसगढ़ में संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कर्मचारी मन मिला के लगभग 20 लाख लोगन मन ये हड़ताल में शामिल हवे। वहीं रायपुर में ट्रेड यूनियन कर्मचारी मन धरना दिन है तो वहीं बिलासपुर में अलग अलग ट्रेड यूनियन ले जुड़े लोगन आंदोलन करत हैं। रायगढ़ में घलो हड़ताल के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई से तो वहीं अंबिकापुर में 22 सूत्रीय मांगला लेके डाक कर्मचारी मन तक हड़ताल करें। राजनांदगांव में घलो विभाग के निजीकरण सहित अपन अलग अलग मांगला लेके अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले डाक विभाग के कर्मचारी मन पोस्ट ऑफिस परिसर में ही बैठ के धरना प्रदर्शन करें। रायपुर सहित प्रदेश भर में गर्मी अब सताए लगे हैं। दोपहर के बेरा सूरज के तपिश ले लोगन परेशान होते वहीं अवैया दिन में तापमान बढ़े के आसार तक दिखत है। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रही। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक प्रदेश में उत्तर पश्चिम ले गर्म और शुष्क हवा आते और दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिण ले नमी युक्त और अपेक्षाकृत ठंडा हवा आवत है। एक कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई के संभावना तक है। वहीं बस्तर संभाग के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होने की संभावना जताई गई है। राजधानी सहित प्रदेश भर में तापमान सलग बढ़त जाते में बिलासपुर, रायपुर और बस्तर में सामान्य ले ज्यादा और अन्य संभाग में सामान्य तापमान रिकॉर्ड करे गए हैं। अभी तो मौसम 5 दिनों तक शुष्क रहेगा और आने वाले समय में जो है टेम्परेचर अभी करीब 3-4 दिन अभी चेंज होने की संभावना नहीं है। 39 के आसपास जाने की संभावना है और इसके बाद जो है टेम्परेचर में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। तो प्रदेश में अवैया दिन में अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करे जा सकते हैं। राजधानी में अभी भी गर्मी और बाढ़ी यानी कि प्रदेश के जनता ला और राजधानी के जनता ला गर्मी ले राहत अवैया दिन में भी नहीं मिली। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो ने वो ज्यादा रिकॉर्ड करेगी। 39 डिग्री अधिकतम तापमान राजधानी के रिकॉर्ड करेगी से तो उन्हें न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करेगी है। वह मौसम वैज्ञानिक मन के मानन तो अवैया दिन में गर्म और शुष्क हवा आई जेकर से तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज करे जा सकते हैं। कबीरधाम जिला में स्थापित 11 शताब्दी के भूरमदेव मंदिर में 30 और 31 मार्च के 2 दिवसीय भूरमदेव महोत्सव के आयोजन करे जाते जिसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक कला कलाकार मन ला विशेष मौका दे जाहे। जी हाँ, 30 मार्च के दिलीप षडंगी के विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं और एक अलग कई कलाकार के द्वारा घलो प्रस्तुति दे जाहे जिसमें ऐश्वर्या पंडित के नृत्य, अनुराधा सिंह और स्थानीय कलाकार मन के कार्यक्रम हुई तो उन्हें 31 मार्च के रायपुर के प्रदीप चौबे शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुति दी है। लोक कलाकार सुनील मानिकपुरी और दूसर कलाकार मन द्वारा घलो यह प्रस्तुति दे जाही। एक संगे ही 13वां भूरमदेव मंदिर में भस्म आरती और दीपदान के घलो आयोजन करे गए हैं। रायपुर में 3 दिन ले चला 23वीं सब जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप के समापन हुई से। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग संघ रहार ले ये फेंसिंग चैंपियनशिप के आयोजन करे गए रही से 3 दिन तक चले ये चैंपियनशिप में देश भर के 30 राज्य ले आए करीब 650 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। ओवरऑल चैंपियनशिप के खिताब पुरुष में हरियाणा, गर्ल्स में कर्नाटक अपन नाम करी से तो वही छत्तीसगढ़ फेंसिंग संघ के महासचिव बशीर अहमद खान के मुताबिक ये चैंपियनशिप के विजेता मल्ला खेलो इंडिया योजना के तहत अकादमी में प्रवेश दे जाए। जी हाँ, ओलंपिक गेम्स पर तैयार करे जाही। वहीं छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के मुताबिक छत्तीसगढ़ में खेल के ला काफी बढ़ावा दे जाते और ये चैंपियनशिप ले यहाँ के लइका मल्ला सीखे बन मिली। वहीं समापन के मौका में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा घलो शामिल रही हैं। उमन सबो विजेता मल्ला बधाई तक देन। इस आयोजन को संपूर्ण करने में अजीत पटेल जी, बशीर अहमद खान और उनकी पूरी टीम ने तन मन धन लगाकर बाहर से आए खिलाड़ियों को बहुत स्वागत सत्कार किया है। इस अवसर पे मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। नई सरकार बनने के बाद बच्चों को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बच्चों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर में जो उत्साह छत्तीसगढ़ के प्रति बना है, निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। ये जो आने वाले वक्त में ये 2024-28 की तैयारी चल रही है, इसके बच्चे सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए साई से 2 अधिकारी आए, बच्चे सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग में चालू कर देंगे।
हमर बानी हमर गोठ में आज बार अटके फिर आप मन देखाओ छत्तीसगढ़ के 10 बड़े खबर तनातन 10 माह। आज फिर बढ़ी पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसा और डीजल में 35 पैसा के बढ़ोतरी। 7 दिन में हो चुके हैं 4 रुपया के बढ़ोतरी। ट्रेड यूनियन के देशव्यापी हड़ताल। LIC बैंक समेत कई कार्यालय में कामकाज प्रभावित। अपन मांग ल लेके 2 दिन के हड़ताल में ही कर्मचारी। खैरागढ़ उपचुनाव ल लेके कांग्रेस बीजेपी नेता दिखाही दम। पूर्व CM रमन सिंह आज 3 दिन तक कर ही प्रचार। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, कवासी लखमा के बैठक। 30 मार्च के PL पुनिया कर ही खैरागढ़ के दौरा। BJYM के प्रदेश कार्य समिति के आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। बैठक में संगठन के आगामी महीना के कार्य योजना लले के विस्तार ले चर्चा हुई। बैठक के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाहू बताइस के राज्य सरकार के खिलाफ भाजयुमो जम्मू जिला में बेरोजगारी टेंट लगा के हल्ला बोली। महाराष्ट्र दौरा में रवाना हुई CM भूपेश बघेल। OBC समाज के अधिकार सम्मेलन में हो ही शामिल। रवाना होने पहली बीजेपी ऊपर बरसिस मुख्यमंत्री कहिस केंद्र सरकार ने नहीं संभलत है अर्थव्यवस्था। कालीचरण के खिलाफ पुलिस आज चालान पेश करी। रायपुर कोर्ट में लगभग 40 पन्ना के चालान पेश हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी न लेके सुनवाई हुई। जसपुर में धर्मांतरण के मामला में ईसाई मिशन के 2 पास्टर गिरफ्तार करे गए हैं। बगिया गांव में चंगाई सभा कर ग्रामीण मन ला लालच देते रहे। सुकमा में मेला में पुलिस जवान की हत्या कर देगी। नक्सलियों पर पुलिस की हत्या की आशंका है। मामला की जांच में पुलिस जुटे हुए है। रायपुर में शिवसेना इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अध्यक्ष राजकुमार सिंह लापता हो गए हैं। पार्टी कार्यालय में मीटिंग के बाद शुक्रवार रात 10 बजे ले गायब है। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पार्किंग में कार मिले है। पुलिस सबू पहलू में मामला की जांच करा थे। नारायणपुर में नक्सलीमन बैनर पोस्टर लगा के सड़क मार्ग ला अवरुद्ध कर दी। नारायणपुर ओरछा मार्ग में नक्सलीमन बैनर पोस्टर लगाए हैं। जोरी गांव और टेकनहार के बीच सड़क में नक्सलीमन पथरा राख दिन। धनोरा और छोटे डूंगर थाना के पुलिस पहुंच के मार्ग ला खुलवाई।